दो नामों की ना चर्चा हो पॉडकास्ट में तो फिर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त देश की राजनीति का सबसे अहम हिस्सा है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू पर अब भी भरोसा है लोगों का कि 5 साल निभा ले जाएंगे, नीतीश बाबू पे नहीं है। आपको क्या लग रहा है? बड़े जब नीतीश जी की अभी जब ये सरकार फिर से बन के आई हम्म। और नीतीश जी ने उसको समर्थन दिया, बिहार में बड़े नए नए भोजपुरी गाने बन के आए नीतीश जी पर। और एक वो भोजपुरी इंडस्ट्री का ट्रेंड बड़ा टिपिकल है कि उसमें वो एकदम आज अगर कोई टॉपिक हुआ तो हाँ कल तक उस पर गाना आ जाएगा। वो डाटा महंगा हुआ जियो का, अगले दिन गाना था, पहले हाँ। ऑडियो जारी कर देते हैं, बाद में वीडियो आता है। तो तो नीतीश जी पे बहुत सारे गाने आए उसमें, और कुछ कुछ गाने तो इतने हास्यास्पद होते हैं। तो बहुत सारे इतने मीम्स है, मुझे याद है 2 दिन तक और कुछ मीम ही नहीं दिख रहा था मुझे नीतीश जी के बारे में छोड़ के। और हर एक मीम को जो आप देखेंगे तो हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से नीतीश जी शायद इस बार वो ना हो। थोड़ा सा मुझे क्यों चेंज लगा और मुझे क्यों ये लग रहा है, आप देखेंगे पूरे लोकसभा के भाषणों को देखिए नीतीश जी के, वो जहां भी जा रहे थे हंसते हुए ही कह रहे थे और बड़े मजाकिया अंदाज में। हर जगह वो इस स्टेटमेंट को रिपीट करते कि वो पिछला बार थोड़ा 2 बार गलती हो गया है, लेकिन अब नहीं ना होगा, तो हम्म। अब हम इन्हीं के साथ रहेंगे। और ये हर जगह जाके बोलना और एक्सेप्ट करना कि गलती हो गई है, नहीं करेंगे, मान लीजिए। फिर जैसे सरकार बनने की भी बात आई, जब कमेंट्स आने लगे कि स्पीकर का पद चाह रहे हैं, केसी त्यागी ने बयान दिया कि जो भी स्पीकर का उम्मीदवार होगा हम बिना शर्त समर्थन देंगे। मंत्री पद की भी जो बात आई, तो जो भी जितना भी मंत्री पद उनको मिला स्मूथली चला। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी अब समझ चुके हैं कि उनको रिटायर होना है ग्रेसफुली, हम्म। और समझ चुके हैं कि अब अगर ऐसा कुछ करेंगे तो इतिहास के पन्नों में वो बहुत अपना जितना किया धारा उसको लूज कर जाएंगे। और उन्हें लगता है कि मोदी जी के साथ रह के कम से कम अपने आखिरी टर्म में बहुत ग्रेसफुली रिटायर कर सकते हैं कुछ अच्छा करते हुए। तो अब मेरे ख्याल से वो रिस्क को नहीं लेंगे। रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन एक सपना उन्होंने पहले दिन से देखा, जब मुख्यमंत्री बने, जब नेता बने, विशेष राज्य बिहार को बनाना है। लगता है कि इस सरकार में उनका सपना पूरा हो जाएगा। तो ये थोड़ा इसकी टेक्निकलिटीज में थोड़ा जाना होगा। अब विशेष राज्य जो देखेंगे, जो सब विशेष राज्य प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत आया, विशेष राज्य के लिए एक जो कैटेगरी डिफाइन की गई थी वो ये था कि या तो वो पहाड़ी राज्य होना चाहिए, या तो उसकी सीमा सटी हो, पहाड़ी राज्य और दुर्गम राज्य जो बोलते हैं, और उसकी सीमा सटी हो किसी बाह्य देश से। तो अपना नेपाल से बॉर्डर तो है लेकिन पहाड़ी या दुर्गम राज्य नहीं है, जो बिहार है। बाकी सारे आपको जितने भी स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट्स दिखेंगे वो सिर्फ इसी क्राइटेरिया पे, उसमें इकोनॉमिक या कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है लेकिन वो दुर्गम है तो स्पेशल स्टेटस है उसको। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स इसी प्रकार से। तो अब टेक्निकली आप देखेंगे तो अगर बिहार मांग रहा है पिछड़ेपन के कारण, फिर दूसरे स्टेट्स को भी देना होगा आपको। मान लीजिए लेट्स से उड़ीसा मांग सकता है, आंध्र प्रदेश भी मांग रहा है, चंद्रबाबू नायडू ने नायडू बोला। मांग रहे हैं। तो यहां थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, और इसलिए आप देखेंगे 2014 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें स्पेशल स्टेटस का वर्ड तब से हटने लगा है। अब स्पेशल स्टेटस स्टेट्स नहीं बोलते हैं, उसका एक कुछ और टर्मिनोलॉजी आ गया है मेरे ख्याल से। तो स्पेशल स्टेटस स्टेट्स में क्या होता है कि जो सेंट्रल फंड्स होते हैं बाकी स्टेट्स में किसी स्कीम के लिए, उसमें 60-40 का रेशियो होता है कि 60 रुपए केंद्र देगी और 40 रुपए राज्य देगी। स्पेशल स्टेटस वाले में 90 रुपए केंद्र देती है और 10 रुपए राज्य देता है। तो वो स्टेटस रखा गया, वो प्रोपोर्शन रखा गया उन स्टेट्स के, लेकिन स्पेशल स्टेटस वाला जो वर्ड था वो फ्रेज हटा दिया गया है तब से। तो टेक्निकली कितना संभव है नहीं संभव है मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली बिहार को ज़रूरत है सेंट्रल असिस्टेंस की ज़्यादा, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि किसी भी पिछड़े राज्य को जो पिछड़ गया है रेस में पीछे, और वो एक राज्य हो सकता है, एक समाज हो सकता है, एक समूह हो सकता है, उसको आपको विशेष हेल्प करना पड़ेगा। तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट कितना पूरा हो सकता है नहीं हो सकता है पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत स्पेशल हेल्प नीडेड होगा बिहार को अगर उसे बाकी राज्यों के कंपैरिजन में आगे आना है। चंद्रबाबू नायडू की भी यही मांग है। 5 साल उन पर भरोसा दिख रहा है कि हाँ निकाल ले जाएंगे। पिछली सरकार 14 वाली में भी थे, लेकिन जो कुछ उनके साथ बीच में हुआ उससे नाराजगी थी। चंद्रबाबू नायडू पर आप लोग पूरा कंफर्म है कि ठीक है यार? है, क्योंकि देखिए आप वैसे उनका उनका जो पोजीशन आप देखेंगे ऐसे भी पॉलिटिकली उनके पोजीशन को अगर आप देखेंगे तो एक बहुत प्रो डेवलपमेंट पार्टी रही है ना। इनफैक्ट आप जो अभी तेलंगाना है, हैदराबाद है, अगर आप
किसी को उसके डेवलपमेंट का श्रेय देना चाहेंगे तो अब वो चंद्रबाबू नायडू को देना पड़ेगा। आज हैदराबाद जो कुछ भी है, आज अगर एक बैंगलोर के कॉम्पिटिटर के तौर पे वो खड़ा आईटी हब के इंडिया के, तो चंद्रबाबू नायडू के देना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकली बहुत अलाइनमेंट है थॉट प्रोसेस में, तो मुझे लगता है वहां भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इस पूरे चुनाव में आपके एनडीए के पूरे गठबंधन में एक पार्टी, एक नेता ऐसा रहा जिसकी खूब चर्चा इलेक्शन के बाद हुई। 21 सीटें लड़ते हैं विधानसभा में, आंध्रा में 21-21 जीत जाते हैं। 2 मिली लोकसभा की, 2 की 2 जीत गए। जनसेना, पवन कल्याण सुपरस्टार। उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट आया कि देश के लिए मोदी जरूरी हैं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सरकार में शामिल भी नहीं होऊंगा, मैं बाहर से सपोर्ट करूंगा। उसके बाद लोगों ने कहा कि विजनरी नेता पवन कल्याण भविष्य में दिख रहे हैं, और फिर मोदी जी का वो बयान, पवन नहीं है आंधी। आपको भी लगता है कि पवन कल्याण भविष्य के नेता हैं? अच्छे लग रहे हैं मुझे। बहुत इतनी जल्दी कमेंट करना किसी पे भी थोड़ा मुझे लगता है जल्दबाजी होती है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं मुझे, बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। इस प्रकार के लोग राजनीति में आने चाहिए। मैं पक्षधर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज का कि हर तबके से लोग, हर तरीके के इंडस्ट्री से लोग, एक्सपीरियंस के लोग राजनीति में आने चाहिए। डिवर्सिटी आती है, अलग अलग थॉट्स आते हैं। इस प्रकार का जब अलग अलग थॉट्स आता है तो कुछ अच्छा निकल के आता है, अच्छा चर्न होता है। तो वो आए हैं, टीडीपी को और बीजेपी को साथ लाने में भी उनकी एक अहम भूमिका रही है। आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत अच्छी सोच है उनकी, बहुत कमिटेड दिख रहे हैं अभी के टर्म्स में। अगर मैं बोलूं, जैसे कुछ नेता जो बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री से आते हुए दिखते हैं, मैंने देखा है कि बस वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। उस प्रकार के नेता वो नहीं दिख रहे हैं। वो फील्ड पर गए, लोगों से बात किए और वो जनता में कनेक्ट है, तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है मुझे आगे के लिए। आखिरी सवाल, जय फिलिस्तीन बोलेंगे? इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं है। किसी भी, कोई भी ऐसा, और आप इमेजिन कीजिए ना, कोई भी और दूसरे देश का पार्लियामेंट, वह संभव है क्या? यूएस में इतना जो भी वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, इतना उनकी दोस्ती है, फिर भी कोई जय इसराइल बोल देगा क्या वहां? हेल इसराइल। पार्लियामेंट की अपनी एक मर्यादा होती है, डिफाइंड रूल्स हैं उसके, कि उसके पटल पर क्या क्या इश्यूज रखे जा सकते हैं। बहुत क्लियर रूल्स है। जैसे रूल्स है कि स्टेट के इश्यूज नहीं रखे जा सकते वहां पे, नाम तक आप नहीं ले सकते हैं। क्लियर रूल्स है, ऑफ द रिकॉर्ड हो जाता है वो। तो जब इतना क्लियरली डिफाइंड रूल्स है कि आप किन मुद्दों को वहां पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, ओथ में इनफैक्ट बहुत क्लियरली डिफाइंड है, ओथ इस वर्ड से शुरू होगा, इस वर्ड पे खत्म, इस वर्ड पे खत्म होगा। तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं? और वो भी एक दूसरे देश का, प्लस भाई उस देश से आपको इतनी सिंपथी है, हो सकता है बहुत सारे दुनिया के देशों में बहुत सारा गलत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, यूक्रेन रशिया पे भी कुछ बोल दीजिए फिर।